हेलो मेरे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास का फर्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें वो सारे कंसेप्ट आने वाले जो आपने 11th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी कुछ कंसेप्ट्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर योर एनसीईआरटी लेवल, जो आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, जेई में भी हेल्प करेगा और आपको नीट में भी हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन मतलब क्या समझते हो। हाँ, आप हमेशा से वर्ड सुनते आए हो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है बच्चों कि किसी भी दो चीज़ को जब हम मिक्स करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, राइट। अब वो कुछ भी हुआ, जैसे मैंने अभी ग्लूकोज सॉल्यूशन पिया, मैंने ग्लूकोज पिया। तो ग्लूकोज पिया कैसे पिया, मैंने 2 स्पून ऑफ ग्लूकोज पानी में डाला, ग्लास ऑफ वाटर, उसको अच्छे से स्टिरिंग की और फिर मैंने पिया, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसी तरीके से जैसे आपने क्या किया कि दो लिक्विड को मिक्स किया, राइट। जैसे आपने मिल्क और वाटर को मिक्स किया, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे लेमन जूस और वाटर को मिक्स किया, तो ये भी क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, देखो मैं अभी पी रही थी, बताती हूँ आपको ठीक है ना। ये कोल्ड ड्रिंक पी रही थी मैं, दिस इज़ कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो इसमें क्या क्या मिक्स था, यहाँ पर जो शुगर है, वाटर है और थोड़ा सा क्या है, फ्लेवर है। इसमें ये लोग डालते हैं CO2 गैस, जिसकी वजह से ये हो जाती है कार्बोनेटेड ड्रिंक, राइट। जैसे मैं अब इसको ऐसे शेक करूँगी तो ये देखिए, ये CO2 गैस दिख रही है आपको, बबल्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें गैस डिजॉल्व है लिक्विड में, राइट। तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया, गैस एंड लिक्विड। इस तरीके से बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करने वाले अभी होमोजेनियस सॉल्यूशन की, राइट। अब होमोजेनियस सॉल्यूशन तो आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं, कि जो यूनिफॉर्म दिखता है, एक जैसा दिखता है। जैसे ये है, राइट। तो ये एक जैसा दिख रहा है। क्या इसमें बता सकते हो क्या कि शुगर अलग कर सकते हैं, फ्लेवर अलग कर सकते हैं, पानी अलग कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है ऑल थ्रू। तो इसको क्या बोलेंगे हम, होमोजेनियस सॉल्यूशन, राइट। अब होमोजेनियस सॉल्यूशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है कि बाइनरी सॉल्यूशन में वी आर टॉकिंग अबाउट, बाइनरी मतलब हो गया दो चीज़ से मिक्स करना है हमको। एक ही हमारा सिर्फ होगा सॉल्यूट और एक ही हमारा होगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो बाइनरी मतलब क्या हो गया, दो चीज़ों को मिक्स किया। टर्नरी मतलब क्या हो गया, तीन चीज़ों को मिक्स किया, राइट। तो यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, बाइनरी मतलब हो गया एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, हमने इन दोनों को मिक्स किया। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलते हो, जब जो कम क्वांटिटी में हो गया वो सॉल्यूट हो गया, जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, राइट। ध्यान से सुनना बच्चों, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पर लिक्विड को मिक्स करके, लिक्विड सॉलिड को मिक्स करके, गैस सॉलिड को मिक्स करके बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने ग्लूकोज वाटर पिया, तो मैंने 2 स्पून ऑफ ग्लूकोज डाला पाउडर पानी में, राइट। मेरी फ्रेंड ने 3 स्पून ऑफ ग्लूकोज डाला 1 गिलास पानी में, है ना। तो मैं क्या बोलूँगी कि उसने ज़्यादा सॉल्यूट डाला, मेरे इसमें कम सॉल्यूट था, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूट है। तो उसने ज़्यादा सॉल्यूट डाला, मैंने कम सॉल्यूट डाला। तो उसने कितना ज़्यादा डाला, कितना कम डाला, ये कैसे पता चलेगा। ये जनरल टर्म हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, राइट। जो कि आप 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो मेरे बच्चों, और आप फिर से पढ़ रहे हो, है ना। क्योंकि ये चैप्टर में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, इससे पीछा नहीं छुड़वा सकते। चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है जब भी आप कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हो तो उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना, उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना। अंदाज़ा नहीं चलेगा मैंने 2 स्पून डाला, 3 स्पून डाला, नहीं, कितना ग्राम डाला, कितना ml डाला, एग्जैक्ट क्वांटिटी में जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हियर। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी टाइप की होती है कि हम कितने अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम वो पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, आप सबको ये बात पता होगी, आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो।
लेकिन मैं एक बार आपको रिवाइज ज़रूर कराऊंगी मेरे बच्चों। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये परसेंट में तो बच्चों क्या आएगा इसमें, जल्दी बोलो, इसमें आएगा 100 इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सिमिलरली अभी जैसे मैंने इसको सपोज आपको किसी का परसेंट दे दिया और आपको अज्यूम करना है, जैसे 10% दे दिया कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो आप क्या अज्यूम करोगे? तो मैं आपको बताती हूँ क्या अज्यूम करोगे। आप अज्यूम करोगे 10% मतलब क्या कि 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 grams of solution, present in 100 grams of solution, ये रिप्रेजेंट करोगे। समझ रहे हो? तो हमेशा परसेंट जब आता है आपको, अगर सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है तो हमेशा 100 अज्यूम करते हैं। ये बेसिक से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन करते टाइम एक बार और बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। जब भी परसेंट की बात होती है तो 100 अज्यूम करना है, ख़त्म बात, ठीक है। अब ये बात वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के लिए कर ले तो बच्चों, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? वही बात हो गई कि कितना सॉलिड मैंने मिल्क और वाटर को मिक्स किया। तो भैया हमारा जो दूध वाला है बहुत सारा पानी मिला के लाता है, तो समझ में नहीं आता कि दूध में पानी मिला रहा है कि पानी में दूध मिला रहा है। ओके, सो हम अज्यूम करते हैं कि दूध में पानी मिला रहा है, ठीक है। तो उसने लिया 1 लीटर दूध और उसमें मिलाया उसने कितना बोले 250 ml, 250 ml पानी, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या हो गया यहाँ पे? पानी हो गया, ज़्यादा क्या है? मिल्क, तो वो हो गया सॉल्वेंट, और दोनों को मिक्स करके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन, राइट। तो जनरली इसको बच्चों हम ml में लेते हैं। जैसे मैंने बोला 15% 15% अल्कोहल सॉल्यूशन, जैसे अल्कोहल बेवरेजेस में भी यूज़ करते हो, है ना, और काय में यूज़ करते हैं हम इसको, और बहुत सारी मेडिसिनल यूजेस है इसके। तो 15% अगर अल्कोहल सॉल्यूशन है तो ये कितना हो गया? 15 ml ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना बच्चों। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अब क्या आ गया? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो अब ये तो आप खुद ही बता दोगे, मुझे पता है। जल्दी से बताओ मास बाय वॉल्यूम परसेंट का क्या फॉर्मूला होगा? आप लिखो फटाफट कॉपी में, क्या होगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आ रही है ना। मास बाय मास था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, तो क्या लिखा? अब मास बाय वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे? तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट अगर है बच्चों तो सीधी सी बात आएगी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। ये हो गई बात खत्म। यहाँ पर थोड़ा सा डेंसिटी की बात कभी कभी आएगी। मैं एनसीईआरटी के PYQ सारे करवाने वाली हूँ, जेई के, नीट के, तो आप ध्यान से मेरे सारे वीडियोस देखिए, सारी चीज़ें कवर करेंगे हम धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बाद हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन मतलब क्या समझते हो? फ्रैक्शन मतलब 1/4, 3/4। भैया पिज़्ज़ा है, अभी मैंने पिज़्ज़ा खाया इसलिए मुझे याद है। तो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के 4 पार्ट हैं, 4 पीसेस थे, मैंने एक ही पीस खाया, तो मैंने कितना खाया? 4 पार्ट में से 1, तो मेरा कितना हो गया? 1/4, राइट। बचपन से सुनते आ रहे हो ना, ऐसी मोल फ्रैक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं यार, बच्चे पता नहीं क्यों इसमें इतना करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज़ डिनोटेड बाय x, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि 2 चीज़ मैंने मिक्स की, A और B, है ना। तो A और B मैंने मिक्स किया, A और B, A इज़ सॉल्यूट, B इज़ सॉल्वेंट, ऐसा हमने अज्यूम किया है। तो मैंने A और B मिक्स किया, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन इज़ डिनोटेड बाय x, तो A का मोल फ्रैक्शन होगा मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? Na+Nb, राइट। तो टोटल नंबर, अब इससे ज़्यादा भी अगर चीज़ें हैं, ज़्यादा सॉल्यूट है, 3 सॉल्यूट है, 4 चीज़ मिलाई है, तो सबका नीचे टोटल आएगा और ऊपर वही आएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीधी बात है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। तो एक्स भी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? Na+Nb+
सो ऑन, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली, और ऊपर क्या लेंगे, मोल्स ऑफ बी, क्योंकि हम बी की बात कर रहे हैं, राइट। और मुझे बताओ मेरे बच्चों कि सारे फ्रैक्शन को मिलाकर टोटल क्या आता है। मैंने 1/4 खाया, मेरी फ्रेंड ने 3/4 खाया, तो 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 1, राइट। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये हो गया हमारे मोल फ्रैक्शन, हो गया हमारा मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और मास बाय मास। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपको बताएगा कि सॉल्यूशन में हम कैसे राउल्स लॉ देखते हैं, हेनरीज लॉ देखते हैं, सॉल्युबिलिटी देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ाने वाली हूँ। फटाफट मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलो बाय बाय।